रोशन किए, अपने भारत के खिलाड़ी कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भाई को मैं मंत्री बनाया। एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया, तीसरे खिलाड़ी को जो हिंदुस्तान को जिताया वर्ल्ड कप में, उनको मैं मंत्री बनाया। भाई, माइनॉरिटी का मुसलमान भाइयों का हिस्सा अजहरुद्दीन साहब को हमने मंत्री बनाया। फिर किशन रेड्डी साहब को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में क्या दर्द हो रहा? किशन रेड्डी साहब ने दरखास्त रखे गवर्नर साहब को, भाई अजहरुद्दीन को मंत्री नहीं बना देना, आप वक्त नहीं देना। मैं पूछना चाहता हूं शेखपेट से किशन रेड्डी साहब को, आपके बाप का जागीर जायदाद हम नहीं मांगा। हमने गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जमीन जायदाद हम नहीं मांगा। तेलंगाना रियासत में जो हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा, जो मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा, मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम मंत्री बनाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, सब आके खड़ा रहे तो भी हम लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। मंत्री बना के माइनॉरिटी के हिस्से माइनॉरिटी को दे दिए। भाई, कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ये तेलंगाना सरकार के दो आंखें, मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा। फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। 20 महीने हम सरकार चलाए। यहां पर जितने भी नौजवान है, हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, हमारे सरकार में कभी इतने भी फर्क दिखाए क्या? आप लोगों को अलग देखने के लिए कभी कोशिश किए क्या? मगर बीआरएस वाले ने भटकाने के लिए कोशिश कर रहे। पिछले चुनाव में उन लोग जो लोकसभा चुनाव थे, वो समय पर ये खुदकुशी कर लेके मोदी जी को बचाए। 8 लोकसभा में महबूबनगर, छेवल्ला, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद तक पूरा बीआरएस डिपॉजिट जब्त होकर बीजेपी को जिताए। आज हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर ये 8 सीट नरेंद्र मोदी को तेलंगाना रियासत से अगर नहीं मिले तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं है इस देश का। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने केसीआर के वजह से, बीआरएस पार्टी के वजह से। ये अंदरूनी बात, ये बहुत सारे पैसे कमाया, बेटा जनवाड़े में 100 एकड़ में फार्म हाउस बनाया, केसीआर साहब ने गज्वेल में 1000 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हरीश राव मोइनाबाद 50 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हजारों करोड़ों रुपए कमाए। वो कमाई को मोदी जी पकड़कर इन लोगों को ब्लैकमेल कर दे के पूरा इनका डिपॉजिट जब्त करवा दे के बीजेपी एमपी लोगों को जिता लिए। आज भी बीजेपी के नाम से वोट मांगे तो जुबली हिल्स में वोट नहीं मिलने वाले, उन लोगों को हकीकत पता है। इसीलिए बीजेपी के नाम से नहीं मांग रहे। बीजेपी बीआरएस के नाम से, कार के निशान के नाम से आज वोट मांग रहा है। आज अगर आप गलतफहमी से आने वाले 11 तारीख चुनाव में कार के निशान को अगर आप दबाए, शेखपेट गली से वो कार निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसकर वो कमल पुल बनने वाला है। ये हकीकत है। क्योंकि इनका सीबीआई केसेस क्यों लागू नहीं कर रहा है? किशन रेड्डी साहब, आप जवाब दो। आप ही बोले थे, आप ही बयान दिए थे जलसे में, अगर सीबीआई को दे दो कालेश्वरम, 24 घंटा में बाप बेटे को अंदर डालने के लिए आप ऐलान किया था। आज मैं सवाल कर रहा हूं किशन रेड्डी जी को, मोदी जी को, 3 महीना हो गए, असेंबली में चर्चा करके सब लोग तय करके मोदी जी को भेज दिए, सीबीआई केस लगा दो कालेश्वर में केसीआर को और उनके बेटे को अंदर डालो चरलापल्ली में,
उनको चिप्पा कूड़ू खिलाओ बोल के हम बोले, मगर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या है? मोदी जी किसी को छोड़ा क्या इस देश में? मोदी जी किसी को बचाया क्या? जो भी मौका मिले विपक्ष के नेता लोगों को, सोनिया जी, राहुल जी तक किसी को नहीं छोड़ा। सबको ईडी केसेस में लगाए, सबको सताए, सबको रुलाए, मगर बाप बेटे को खाली ऐसा टच भी नहीं कर रहा। क्यों? इसका हकीकत क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों को सोचो बोलना के इस वक्त में मैं बोलना चाहता हूं। दिखाने का अलग है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। केसीआर साहब शेरवानी पहन रहे, बिरयानी कुर्बानी खिला रहे, मगर उनका भरोसा है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि आज आने वाले चुनाव में माघंटी सुनीता, नवीन यादव के बीच में लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है मोदी जी, केसीआर एक तरफ, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी दूसरे तरफ। चलो देखेंगे। मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी और केसीआर से, हिम्मत है तो हरा के दिखाओ। असदुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, नवीन यादव को जिता के 30,000 मेजॉरिटी हम दिलाएंगे। मोदी और केसीआर नवीन यादव को हराने के लिए आप कोशिश करो। उसको कैसे जिताना है, हमारे कौसर भाई, हमारे फराज, सब लोग मिलके यहाँ आए हुए हजारों लोग, नौजवान लोग नवीन यादव को जिताने वाले हैं। मेरे को उम्मीद आ गए आप सबको देखने के बाद, कम से कम 1.5 किलोमीटर 1000 लोगों, खासकर हमारे महिला बहनों ने सब इनको दुआ करने के लिए सब लोग इधर हाजिर हो गए। मुझे भरोसा हो गए ये नो जीतने वाले 30,000 से, उसमें से शेखपेट से 15,000 मेजॉरिटी मिलने वाले हैं। फिर जीतने के बाद जलसे में मैं आऊंगा, आपसे बैठकर बिरयानी कुर्बानी खाऊंगा। मैं शेखपेट का ताकत दिखाना, मोदी जी और केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देना। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मोदी जी केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देंगे? जो जिसने तैयार है हाथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हस्तम गुर्तुके, हस्तम गुर्तुके। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా, శుక్రియా అదా करना चाहता हूं। యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను।